नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत और रूस के रिश्तों पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर भारत और रूस अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ डुबोना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। इसी तरह रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं होता और यही ठीक है। ट्रंप ने आगे लिखा, साथ ही रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अब भी राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें कहिए कि अपने शब्दों पर ध्यान दें, वो बहुत खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का समर्थन किया जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद और मृत बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ट्रंप ने एक सच्चाई तो बताई, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब ये सिर्फ एक मृत शरीर है जो पुनर्जीवन का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की 25% टैरिफ की घोषणा मोदी सरकार की नाकाम विदेश और आर्थिक नीति का नतीजा है। राहुल ने चेताया कि इससे भारत का निर्यात, उत्पादन और नौकरियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो अमेरिका को जवाब दे और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। उनका कहना है कि अब सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि काम से बदलाव होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बुरे दिनों की शुरुआत है। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार 11 साल से सिर्फ दोस्ती बढ़ा रही थी, आज उसका नतीजा सामने है। उन्होंने चिंता जताई कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर असर पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका यूं ही कुछ नहीं कहता, जरूर उसके पास कोई ठोस वजह होगी। ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ और रूस से हथियार तेल खरीद पर अलग से शुल्क लगाने का ऐलान किया है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर दंड की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे अनुचित और अनपेक्षित बताया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो अमेरिका के दबाव में ना झुके और मजबूती से अपने हितों को रक्षा करता रहे। थरूर बोले कि भारत को बातचीत के जरिए संतुलित और निष्पक्ष व्यापार समझौता करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और वो रूस से बहुत तेल और हथियार खरीदता है। केंद्र सरकार ने बयान दिया है कि वो इस टैरिफ के असर का अध्ययन कर रही है और राष्ट्रीय हित में जरूर कदम उठाएगी। भारत और अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन टैरिफ से तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये ऐतिहासिक डील दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाएगी। ये समझौता बुधवार रात वॉशिंगटन में हुआ। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के तेल भंडारों का विकास करेंगे। उन्होंने मजाक में कहा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। भारत पहले ही ट्रंप की टैरिफ घोषणा से झटका खा चुका है। अब पाकिस्तान अमेरिका की बढ़ती नजदीकी को लेकर भारत की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुद को बचा पाएगा। पाकिस्तान ने चीन के शिचांग लॉन्च सेंटर से अपना नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सैटेलाइट शहरों की योजना, सड़कें और इमारतें बनाने, खेती की निगरानी, आपदाओं से निपटने और जलवायु को समझने में मदद करेगा। ये सैटेलाइट पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपारको ने चीन की कंपनियों CETC और माइक्रोसैट के साथ मिलकर तैयार किया है। सरकार का कहना है कि इस तकनीक से देश के विकास को रफ्तार मिलेगी और आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते तकनीकी सहयोग को भी इस लॉन्च से मजबूती मिली है। ये लॉन्च ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच स्पेस और टेक्नोलॉजी को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल खरीदने के आरोप में भारत की 6 कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल और केमिकल उत्पादों का करोड़ों डॉलर का व्यापार किया। अब इन कंपनियों की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज होंगी और उनसे कोई लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इनमें एल केमिकल सॉल्यूशंस,
ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स और परसिस्टेंट पेट्रोकेम जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कदम सजा नहीं बल्कि ईरान की गतिविधियों पर लगाम के लिए है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका ने चीन, यूएई और तुर्की की कंपनियों पर भी यही कार्रवाई की है। मामला अब कूटनीतिक तूल पकड़ सकता है। 2008 के मालेगांव बम धमाके में करीब 17 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में कई खामियां थी और सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित ने फैसले पर संतोष जताया। वहीं पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट में अपील करेगा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस केस ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि अगर धमाका हुआ तो उसे अंजाम किसने दिया। मालेगांव बम धमाकों में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने करीब 17 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को लेकर हुई। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी सांसद भी हैं। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे सच्चाई की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने जांच पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में रहने वाली बंगाल की महिला संजनूर परवीन ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उसे उसके 1.5 साल के बेटे को पीटा और जय श्री राम का नारा लगवाया और 25,000 रुपए भी वसूल लिए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसे बांग्लादेशी कहा और दस्तावेज जब्त कर लिए। ये मामला बंगाल और दिल्ली के बीच सियासी टकराव में बदल गया है। ममता बनर्जी ने इस घटना को क्रूरता बताया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा बताया है। कोलकाता पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग पुलिस को घेर रहे हैं तो कुछ इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश अब पीएम मोदी की दोस्ती की कीमत चुका रहा है। पार्टी ने हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी ने ट्रंप को बढ़ावा दिया, लेकिन अब वही ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे भारत अमेरिका व्यापार को बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा, दोस्ती कूटनीति की जगह ठोस बातचीत जरूरी थी। ये फैसला WTO नियमों का भी उल्लंघन है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि दुनिया में भारत की साख कम हो रही है। पार्टी ने जवाब मांगा है कि आखिर ट्रंप से इतनी करीबी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जो 1952 के बाद सबसे बड़ा है। भूकंप के बाद 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिससे रूस, जापान, हवाई, अलास्का और न्यूजीलैंड में अलर्ट जारी हुआ। जापान में 1.3 मीटर तक की लहरें दर्ज की गईं और 19 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी एहतियाती कदम उठाए गए। भूकंप से कामचटका में बिजली और संचार सेवा प्रभावित हुई, लेकिन किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई। रूस में ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गया है। विशेषज्ञों ने अगले हफ्तों तक झटकों की चेतावनी दी है। भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। देर रात तक अधिकांश देशों ने चेतावनियां घटाकर सलाह में बदल दी हैं, लेकिन सतर्कता बरतने को कहा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.